शेयर बाजार में निवेश करते वक्त एक ही सवाल शायद आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। सवाल यही कि क्या जिस कीमत पर आप खरीदारी कर रहे हैं वो शेयर की सही कीमत है। इस सवाल का जवाब अगर आसान होता तो शायद पैसे बनाने के लिए शेयर बाजार से बेहतर कोई जगह नहीं होती। लेकिन कुछ फैक्टर्स पर ध्यान देकर आप शेयर की सही कीमत का अंदाज जरूर लगा सकते हैं। एक ऐसा ही फैक्टर है प्राइस टू बुक वैल्यू। किसी भी शेयर की कीमत और उसके बुक वैल्यू का अनुपात प्राइस टू बुक वैल्यू कहलाता है। शेयर की कीमत आपको आसानी से एक्सचेंज के माध्यम से पता चल जाती है। बुक वैल्यू किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है। किसी भी कंपनी की कुल देनदारी और उसकी कुल परिसंपत्ति का अंतर उसकी बुक वैल्यू होती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कंपनी की कुल एसेट यानी परिसंपत्ति है 1000 करोड़ रुपए और उसकी बैंक आदि की देनदारी है 600 करोड़ रुपए, तो कंपनी का बुक वैल्यू हुआ 400 करोड़ रुपए। और अगर मान लें उस कंपनी के 40 करोड़ शेयर बाजार में हैं, तो एक शेयर का बुक वैल्यू हुआ 10 रुपए। और अगर माना जाए कि बाजार में कंपनी के शेयर की कीमत 100 रुपए है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू हुआ 10। अब समझते हैं इस फैक्टर का मतलब क्या है। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू बुक यानी पीबी वैल्यू 1 से कम है, तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू से कम पर कारोबार कर रही है। ये निवेशकों को दो चीजें बताता है। पहली ये कि कंपनी के शेयर के भाव अभी कम हैं और अगर परिस्थितियां कंपनी के अनुकूल हुई तो शेयर के भाव में तेजी आ सकती है, तो इस आधार पर कंपनी में निवेश किया जा सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कंपनी को अपने एसेट पर रिटर्न नहीं मिल रहा और कुछ बुनियादी वजहों से शेयर की कीमतों में गिरावट हुई हो। एक से ज्यादा का प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छी स्थिति कही जा सकती है, लेकिन केवल इस आधार पर निवेश का फैसला हमेशा अच्छा साबित नहीं होगा। बुक वैल्यू में कंपनी की ब्रांड वैल्यू शामिल नहीं होती, जो शेयर की कीमत पर अच्छा खासा असर डालती है। इसी तरह से पेटेंट अथवा आईपीआर जैसी सॉफ्ट वैल्यूज भी कंपनी की बैलेंस शीट में साफ दिखाई नहीं देती। प्राइस टू बुक वैल्यू का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाली कंपनियों के लिए किया जा सकता है। अगर किसी कंपनी ने भविष्य में बेहतर कारोबार करने के लिए अपनी बैलेंस शीट से कैश हटा दिया है, तो उसकी पीवी वैल्यू कम हो जाएगी, जबकि हो सकता है आगे चलकर उसे काफी मुनाफा हो। तो कुल मिलाकर किसी कंपनी के शेयर की कीमत में पीवी वैल्यू एक अहम फैक्टर जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे फैक्टर्स जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कैश फ्लो की स्थिति, कर्ज की स्थिति, डेट और इक्विटी का अनुपात, इन सब बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अच्छा मिस्टर, डीडी न्यूज दिल्ली।